पंजाब असेंबली का इजलास मुनक्किद होने के बावजूद वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने आज भी एतमाद का वोट नहीं लिया है। लाहौर हाई कोर्ट में 11 जनवरी की समाअत से पहले परवेज़ इलाही के पास अब सिर्फ कल का दिन बाकी बचा है। तहरीक इंसाफ ये ऐलान कर चुकी है कि वो 11 जनवरी की समाअत से पहले वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट दिलवाएगी, लेकिन खुद वज़ीर आला परवेज़ इलाही कह चुके हैं कि उन्हें एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आज पंजाब असेंबली में अपोजिशन के सख्त एहतजाज के बावजूद वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट तो नहीं लिया, लेकिन हुकूमत 21 बिल्स पास कराने में ज़रूर कामयाब हो गई है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने दावा किया है कि ऐवान में उनके नंबर्स पूरे थे। असद उमर ने कहा कि 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेने की कोई मंतक नहीं बनती। अगर हमारे अराकीन पूरे ना होते और अपोजिशन के नंबर पूरे होते तो आज हमारे बिल ही पास ना होते। लेकिन इससे पहले 26 दिसंबर को फवाद चौधरी ने ऐलान किया था कि परवेज़ इलाही 11 जनवरी से बहुत पहले एतमाद का वोट ले लेंगे। 11 तारीख है जो अगला, इसमें पंजाब में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की, उससे बहुत पहले हम एतमाद का वोट जो है वो हासिल कर लेंगे। दूसरी तरफ नून लीग दावा कर रही है कि परवेज़ इलाही के पास मतलूबा नंबर्स मौजूद ही नहीं हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमती इत्तेहाद के कुल नंबर्स 175 के आसपास हैं और उनमें से भी आज ऐवान में नहीं थे, जबकि अपोजिशन के 179 अराकीन ऐवान में थे और कल ये तादाद 180 हो सकती है। कोशिश करते रहे कि इनका नंबर जो है वो पूरा हो जाए, और इनका नंबर जब पूरा नहीं हुआ तो फिर उसके बाद अजलास को कल पे जो है इन्होंने अर्जन किया है। ये इस वक्त 175 174 के राउंड अबाउट हैं। अगर सभी आ जाएं, जो कि आज वो भी नहीं कर सके, हमारे आज भी 179 मेंबर जो है वो पूरे थे। आज हमारी हाजिरी पूरी थी, उसको हमने वेरीफाई भी किया और उसको हमने जो है वो साबित भी किया, और हो सकता है कि ये हाजिरी जो है वो कल तक 180 हो जाए कि एक मेंबर जो हमसे अलहदा हुए हैं वो दोबारा हमारे पास आ जाएं। इस वक्त हाल नजर आ रही है। हमारे साथ मलिक अहमद खान साहब मौजूद हैं। मलिक अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, कुछ मैथ्स आपके लिए एडअप नहीं हो रहा है। अगर उनके 174 थे, आपके 179 थे, तो 21 बिल पास नहीं होने चाहिए थे। इसका मतलब है उनकी तादाद कम थी और आपकी उनसे भी कम थी। जी शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, या तो वो वोट काउंट किए जाते हैं ना, अगर तो असद उमर साहब की दलील और किसी फ्लोर टेस्ट का, तो फ्लोर टेस्ट का तो एक तरीक़ाकार है। अगर वो ये कहते हैं कि हमने क्योंकि मेजॉरिटी की बेसिस पे, तो वहाँ पे मेंबर्स हमारे भी थे, तो उस पर काउंट नहीं हुआ। अगर कोई काउंट होता तो फिर फ्लोर टेस्ट पास होता। वो तो येस और नो पे उन्होंने, स्पीकर साहब ने बस कह दिया तो कह दिया। मगर असद उमर साहब ने कहा ना कि आपने फिर काउंट क्यों नहीं कराया, आप काउंट कराते फिर। नहीं, देखिए, सवाल ये है कि कि मेरे काउंट करवाने की बात तो तब थी कि अगर स्पीकर साहब ने उससे पहले इसको फ्लोर टेस्ट के तौर पे ऑप्ट किया होता कि हम ये बिल्स ले रहे हैं और इस बिल्स की हम वोटिंग करेंगे। उन्होंने तो सिर्फ एक सवाल रखा और उस पर येस और नो पे उन्होंने फैसला कर दिया। अब या तो येस के वोट गिने जाते या नो के वोट गिने जाते। हमने मुतालबा किया वहाँ पर, हम बार बार, मैं ख़ुद वहाँ पे असेंबली के अंदर था, हमने इसरार किया, शाउट किया, नारेबाजी की। स्पीकर साहब ने हमारे माइक्स को बंद किया और उन्होंने हमारी इस दरख्वास्त पर कि हम जब कह रहे थे कि काउंट कराएं, क्योंकि जो प्रेजेंट इन द हाउस थे उसमें भी हम ज़्यादा थे, तो हमारा ये उनसे मुतालबा था कि आप इसको काउंट करा लें ताकि फ्लोर टेस्ट की कोई भी सूरत अगर कोई क्लेम करे तो वो एक्चुअल काउंट पर आनी चाहिए। आपको खदशा पैदा हो रहा है के बाद कि अदालत से एक गैर कानूनी या गैर आईनी करार दिया जा सकता है गवर्नर का हुक्म, जिसकी वजह से एंटिसिपेशन में पहले वो कह रहे हैं कि जी क्या पता 11 को अदालत ये कह दे तो हम क्या ज़रूरत है हमें फिर एतमाद का वोट लेने की, फिर तो आपका पूरा प्लान ही खराब हो जाएगा। मेरी राय में सर, मेरी राय में तो अदालत का वो हुक्म जिसमें 11 की तारीख डाली गई और नोटिस किए गए, मैं उस हुक्म को भी दुरुस्त हुक्म तस्लीम नहीं करता। लेकिन क्योंकि अब उसमें एक ऐसी सूरत में चीफ मिनिस्टर की कंटिन्यूटी को कायम रखा गया है जिसमें गवर्नर के उस इख्तियार को रिजर्व किया गया जो कि अदालत का हक ही नहीं था। अदालत हैड गॉट नथिंग टू डू विद इट। अदालत का तो उसके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं था। उस नोटिफिकेशन का वहाँ पे चैलेंज होना, स्पीकर साहब का एक रूलिंग के ज़रिए गवर्नर के ऑर्डर को ऑब्स्ट्रक्ट करना, इससे शेयर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो नहीं सकती। तो आप लोग जा रहे थे ना सुप्रीम कोर्ट, आप क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट? आप लोगों ने ऐलान किया था कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आप नहीं गए सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, मेरी सुप्रीम कोर्ट ना जाने की वजूहात में 3 प्रॉब्लम्स थी। मेरी पहली वजह ये थी सुप्रीम कोर्ट ना जाने की कि हाई कोर्ट के ऑर्डर में एक एडवाइजरी नोट था कि परवेज़ इलाही साहब अपने लिए एतमाद के वोट की ऑप्शन रखते हैं। तो हमने जब एक एडवाइजरी नोट उसमें मौजूद था तो हमने ये
इन ऑल इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल पोजीशन ये हमने ख्याल किया कि गालिबन पब्लिक के साथ इतना बड़ा फ्रॉड तो नहीं हो सकता कि एक बंदा जो अक्सरियत ही नहीं रखते और वो अक्सरियत ना रखने के बावजूद सूबे की हुकूमत में कायम रहें और वो फिर उसके बाद अदालत की तरफ से इनको ये कहा भी जाए अगर वो चाहें तो एतमाद का वोट ले लें। तो दिस इज़ व्हाट वी थॉट कि वो अपना फ्लोर टेस्ट पूरा करने के लिए आ जाएंगे तो ये इन्फेक्चुअस हो जाएगी सारी जो लीगल प्रोसीडिंग है और इसके बाद इसको एक नए चैलेंज की सूरत में अगर हम ले जाते हैं तो वी विल ऑब्स्ट्रक्ट इट फर्दर। और एक मामला जो हम अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें अदालत का कोई ताल्लुक बनता नहीं है तो उसको मैं खुद चाहिए जाए कि सुप्रीम कोर्ट में ले जाऊँ और कहूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो फर्दरेंस ऑफ लिटिगेशन। एक तरफ उनकी अभी भी लाहौर हाई कोर्ट से एक उम्मीद है कि शायद अदालत ये फैसला दे दे कि गवर्नर का ने अपना इख्तियार सही नहीं इस्तेमाल किया और एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कोई 10 एक लोग हैं जिनको कॉल्स आ रही हैं, कॉल्स इस्टेब्लिशमेंट की आ रही हैं। तो ऐसा तो नहीं आपके साथ होने जा रहा कि आपके हाथ में ना पंजाब की हुकूमत आएगी और ना ही आपका बयानिया रहेगा? नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं शाहज़ेब साहब इसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ और एक ऐसे शख्स की बात की जिसके मुतल्लिक मुझे बिल्कुल ऐसे पता है कि उनकी जो अपनी हुकूमत थी वो इस्टेब्लिशमेंट के, चाहे वो असम्बली में पास होने वाले बिल्स थे, चाहे वो इनकी नेशनल असम्बली की लेजिस्लेशंस थी, प्रोविंशियल असम्बली के अंदर जब बजट के मौके पे गजनफर छीना ग्रुप ने डिसेंट करने की कोशिश की तो उनको खींच के अंदर लेके जाना। तो अगर ऐसा शख्स ये कह रहा होगा कि इस्टेब्लिशमेंट की कॉल्स की बात हमने तो सबूत के साथ ये बात कह दी थी, लेकिन मैं इसको एक, क्योंकि ये एक बड़ी टैक्टिकल उसमें बात चली जाएगी, मेरी आपसे दरख्वास्त ये है, देखें हम ये समझते हैं कि गवर्नर साहब का इख्तियार आइन ने इस अंदाज में दिया है कि अदालत का उसके साथ ताल्लुक़ कोई नहीं है और अदालत ने अगर वो नोटिफिकेशन सस्पेंड किया है तो ये इट इज़ ऑल द मोर रीज़न कि परवेज़ इलाही साहब को ये इस बात को प्रूव करना था कि उनके पास तादाद 186 है। अब ये इतना बड़ा फ़ैसला है, यानी परवेज़ इलाही साहब ये फ़ैसला करने जा रहे हैं कि वो असम्बली की डिसोल्यूशन की एडवाइस भेजेंगे, तो इस पर इनकी पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर एक इस्तराब है और वो इस्तराब ये है कि लोग ये समझते हैं कि क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है, इसमें उनके पास बड़े फंड्स हैं, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों के पास बड़े वसाइल हैं और वो अपनी तरक्याती स्कीमें देते हैं, तो जितने भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं वो सब इमरान खान साहब की इस बात की तो बात वो सुनते हैं क्योंकि उनके पार्टी मेंबर्स हैं, लेकिन इन बिटवीन उनका डिसेंट मौजूद है और यही इनकी वजह है कि इनसे एतमाद का वोट लिया नहीं जा रहा। परसों पता चल जाएगा कि अदालत क्या फ़ैसला देती है।